परम सम्माननीय नागरिक भाई बहनों, आप सबको सादर जय श्री राम। लोकतंत्र के महायज्ञ का चौथा चरण प्रारंभ होने में कुछ ही घंटे शेष है। देश विपक्ष की दिवालिया मानसिकता के कारण दो राहे पर आकर खड़ा हो गया है। एक कहावत सुनी थी, जिसकी ढपली उसका राग। विपक्ष की अलग अलग ढपलियां हैं और अलग अलग राग निकल रहा है। कोई कह रहा है मोदी जी जीते तो आरक्षण हट जाएगा, कोई कह रहा है मोदी जीते तो संविधान बदल जाएगा। एक मानसिक दिवालियापन से ग्रसित 51 दिन की जेल यात्रा कर कर बाहर आए मुख्यमंत्री ने आज कह दिया कि मोदी वन नेशन वन लीडर की नीति पर काम कर रहे हैं और चुनाव के बाद कोई भी विपक्ष का नेता नहीं बचेगा, सब जेल में चले जाएंगे और मोदी जी तानाशाह बन जाएंगे। यह बोलते बोलते उसी क्रम में वो दूसरी बात बोलते हैं कि भाजपा वाले पूछते हैं कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं भाजपा वालों से पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं और 75 साल का होते ही उन्हें हटा दिया जाएगा। हंसी आती है इनके मानसिक दिवालियापन पे। कोई कहता है राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे, कोई कहता है मोदी को कब्र में गाड़ देंगे। क्यों इतनी चीड़ और क्यों इतनी ईर्ष्या? और वो केवल सिर्फ इसलिए कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनसंघ के संकल्पों को भाजपा के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम इस अवतारी महापुरुष मोदी जी ने किया है। जन कल्याण की अनेकों अनेक योजना, सड़कों का जाल, शिक्षा और स्वास्थ्य की योजना, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता और कई योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, अनाज योजना, आयुष्मान योजना, और अभी 70 साल वालों को भी जोड़ लिया। मैं हो गया हूं 72-73 का, मैं भी आ जाऊंगा आयुष्मान कार्ड में। पहले सिर्फ गरीब थे, अब गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग सब आ रहे हैं। और इस सबसे ऊपर उठकर विपक्ष की छाती पर जो सांप लौटता है वह मोदी जी के माथे पर लगा हुआ त्रिपुंड, मोदी जी की आरती करती हुई मुद्राएं, मोदी जी का भगवान को दंडवत करते हुए दृश्य, मोदी जी का गंगा में नहाते हुए सीन, और फिर राम मंदिर, धारा 370 और आने वाले कल में समान नागरिक संहिता, जिसका इनको बहुत डर है। और जहां कॉमन सिविल कोड लागू हुआ कि ये जो जनसंख्या का विस्फोट है, इस पर विराम लग जाएगा। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं मित्रों, बंधुओं, मैं जनसंघ के समय से संगठन का काम कर रहा हूं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज देश को फिर से मोदी जी की आवश्यकता 400 पार के साथ है, 272 के साथ नहीं। इसलिए आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, चौथे चरण के मतदान में खुद तो मत डालने जाएं परिवार के साथ, पर मोहल्ले में, अपने मिलने वालों में, इष्ट मित्रों में, परिवारजनों में, रिश्तेदारों में सबको संदेश दे कि 13 तारीख को चौथे चरण के यज्ञ में वोट की आहुति डालने के लिए सुबह ही जाकर लाइन में लगना है।
और 10 बजे के पहले अपना वोट डालकर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाना है। क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, 400 पार आ रहा है, अपन वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, एक वोट नहीं डालेगा तो क्या होगा। बूंद बूंद से गड़ा भरता है, पूर्वज समझा गए थे। एक वोट से अटल जी की सरकार बनी थी, हमने देखा है। एक वोट से कई सांसद विधायक हारे जीते हैं, हमने देखा है। इसलिए करबद्ध आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबको वंदन करते हुए, मैं रमेश मूलचंद जी धाड़ीवाल, जनसंघ का कार्यकर्ता, इस राष्ट्र हित में, इस राष्ट्र यज्ञ में, इस राष्ट्र को आने वाले कल में मजबूत करने के लिए गलत हाथों में न जाए, इसके लिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मतदान अवश्य करें और करवाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय श्री राम।